हेलो जी, कैसे हो सभी लोग। सभी का स्वागत है पूजा शर्मा ब्लॉग में। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, सुबह की सभी को। तो जी अब हम उठ चुके हैं। सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। तो 5:30 ही हम उठते हैं। तो अब हम मोड़ लेते हैं थोड़ा चुन्नी, और बाल ख़राब हो गए हैं वो भी ठीक कर लेते हैं और उठ लेते हैं, क्योंकि अब उठ के लग जाते हैं सुबह के काम में। तो मैं थोड़ा उठने के बाद ना पहले बैठती हूँ, फिर मैं एकदम से उठती नहीं हूँ। तो जी अब उठूँगी मैं। बेटी भी मेरी साथ ही उठ गई है। छोटी वाली, बड़ी वाली सो रही है। वो भी उसको उठने के बाद हमारे सुबह सुबह आ जाता है पानी। तो दिन हो गया है तो मैं भर लेती हूँ पहले पानी, क्योंकि फिर पानी चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं, शाम को आएगा सीधा। तो सुबह सुबह भर लेते हैं पानी और मैं धो लेती हूँ मुंह हाथ सुबह सुबह के। तो जो मैं सुबह का काम करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, जितना भी दिखा पा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो ये कपड़े मैंने धोए थे कल। तो मैं कपड़े छत पे नहीं सुखाने जाती हूँ। मैं कपड़े नीचे ही सुखा देती हूँ, ऊपर नहीं सुखाती हूँ। ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप है तो कपड़े अब नीचे ही सूख जाते हैं। और ये मयूर जग में, इसमें मैं भर लेती हूँ थोड़ा पीने का पानी अलग से, और बाकी नहाने धोने का पानी कूलर में डालने के लिए पानी मुझे यहाँ से भरना होगा। अंदर मैंने बाथरूम में ही पाइप लगा रखा है, तो मैं इसको भर लूँगी पाइप लगा के। और पीने का पानी और खाना बनाने का पानी मैं सारा यहाँ से भर लूँगी। तो पीने का पानी तो मैं ले गई मयूर जग, और ये डब्बा मेरा खाने में काम देता है। तो मैं इस डब्बे को सिर्फ खाना बनाने में, सब्ज़ी रोटी में काम लेती हूँ। तो जी मैंने पानी भर लिया है, बाकी थोड़ा बहुत पानी है, बच्चे भर देंगे। वो पाइप ही तो इधर उधर करना है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो बच्चे भर देंगे। तो मैं खड़ी होकर बच्चों से पूछ रही हूँ मैं कि मोटर बंद कर दूँ, पानी भर गया होता। तो थोड़ा सा रह रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी भी नहीं, तो भर चुका है पानी। तो मैं पाइप हटा दिया मैंने वहाँ से। और जी अब हम कर लेते हैं थोड़ा, ये दिखा देते हैं पहले हम आपको पानी। देखो हमने ये पानी भरा है, इतना सारा भरा है, ये सारा कूलर में आ जाएगा, कूलर में आ जाएगा, पोछा लग जाएगा। अब पानी भरने के बाद मैं बना लेती हूँ चाय। चाय सिर्फ 2 ही कप बनती है। मैं और मेरे पापा जी ही चाय पीते, और कोई चाय नहीं पीता। तो जी 2 ही कप चाय बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मेरे से चाय की आदत छूटती नहीं है। क्या करूँ, चाय पी नहीं लेती मैं सुबह सुबह, थोड़ी सी बस सुबह ही लेती हूँ। दोपहर में लोग पीते हैं, मैं दोपहर की चाय नहीं लेती, मैं सुबह सुबह की लेती हूँ। और थोड़ा रात को जो बर्तन धोए थे टोकरे में रखे हैं, ये मैं लगा दिए मैंने सारे बर्तन की जाली में। और ये सुबह जो दूध के बर्तन थे जमाया था, तो मम्मी ने दूध भिगो दिया था, मम्मी चली गई मंदिर में, तो मैंने ये बर्तन भी धो दिए। इतने बर्तन धोए हैं, इतने मेरी चाय उबल गई है। तो मैं डाल देती हूँ दूध। तो दूध जी हम शाम को ही रख देते हैं चाय के लिए, कि कितनी जल्दी दूध गाय का कड़के नहीं पाता है। तो मैं शाम को ही रख देती हूँ दूध, एक मग्गा भर के, जिसमें चाय बन जाए। और मम्मी सुबह सब्जी मंदिर में गई हैं 5 बजे, तो मम्मी सब्जी बना के चली गई थी। बाकी मुझे अब सिर्फ रोटियां बनानी होंगी। जब भी बनाऊंगी पहले मैं करूँगी काम, क्योंकि अभी तो रोटियां कोई खाएगा नहीं, काफ़ी लेट खाएंगे। तो मैंने डाल दी है पापा की चाय इस डोली में, और अपनी गिलासी में डाल ली है, और मैं बेटी को भेज दूँगी, वो ले जाएगी। और तवा मैंने चढ़ा दिया है, मुझे सेकने हैं अपने ब्रेड, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, मैं कुछ ना कुछ चाय के साथ खाती ज़रूर हूँ। तो मैंने लगा लिया है मक्खन। ये मक्खन है घर का, गाय का घी है, जिसे हम बोलते हैं नूनी घी। तो मैंने दोनों ब्रेडों में लगा लिया है, और मैं इनको दोनों को सेक लूँगी आगे पीछे से।
अच्छे से सेक लूँगी, कुरकुरे होने तक सेकूँगी, तब तक कुरकुरे नहीं हो जाते। तो मैंने ले ली थोड़ी चम्मच से क्या होगा, आसानी से ना ये उठ जाएंगे, वरना ये चिपक जाते हैं तवे पर। तो हमारे यहाँ भाई कुत्ते बहुत हैं, बहुत भौंकते हैं, हम बड़े परेशान हैं कुत्तों से। तो जी मैं ब्रेड सीख गए, मेरी चाय है, तो मैं आके थोड़ा नाश्ता पानी कर लेती हूँ, फिर मैं लगूँगी काम में, क्योंकि मैं खाली पेट काम में नहीं लग सकती, मैं चक्कर आने लगते हैं। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए नाश्ता। तो मेरे बच्चे रात को पढ़ाई की थी, ये देखो कैसा घर छोड़ दिया। किस किस के बच्चे ऐसा घर छोड़ते हैं बताना मुझे। तो मैं अब समेट लेती हूँ, सोफ़ा वगैरह सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, सारी जो भी कॉपी किताबें हैं, इनकी बुक वगैरह है, उनकी जगह पे रख देती हूँ, बुक की जगह पे बुक रख देती हूँ। और ये टोकरी है, इसमें मेरी बेटी रखती है अपने पेन वगैरह, जिससे आसानी से उसे मिल जाए, वरना ढूंढती ही रहती है वो। तो मैं थोड़ा बैठ गई हूँ, थक गई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। इस हालत में काम करना बहुत मुश्किल है, फिर भी करना पड़ता है, क्या करें। और गर्मी भी ऊपर से, जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। पंखे तो काम ही नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कूलर तो आराम दे देता है, लेकिन पंखे तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो मैंने समेट दिया एक कमरा, थोड़ा तौलिया वगैरह रह गई हैं, ये भी उठा देती हूँ, क्योंकि ना जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर चीज़ छोड़ देते हैं। बच्चों की आदत होती है, पढ़ाई हो, पेंसिल हो, तौलिया हो, जहाँ नहाते हैं अपना, जहाँ कपड़े पहनते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं। अब ये हम लोगों को ही करना पड़ता है, इतने बड़े बच्चे हैं नहीं जो इतना ध्यान रखें, बच्चे छोटे हैं मेरे अभी। तो वहाँ से मैं उस कमरे को समेटने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बाहर वाले कमरे में, जहाँ पे हम सोए हुए थे। तो कूलर वगैरह मैंने कर दिया बंद, और ये कपड़े मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़मीन में ही सोते हैं गद्दा डाल के। उससे क्या होता है कि ये कूलर ना ऊंचा नहीं है, तो खाट पे इतने अच्छे से हवा नहीं देता है, तो नीचे अच्छी सी हवा दे देता है, तो हम लोग नीचे सो जाते हैं। आई खाट लगा रखी है, जो कोई सोना चाहे तो जिसको कम हवा चाहिए वो इस पे भी सो जाता है, लेकिन कम हवा किसी को नहीं चाहिए, इतनी तेज़ गर्मी है, सबको तेज़ ही हवा चाहिए। तो बेडशीट मैंने इस पे बिठा, खाट पे एक चादर मैंने बिछा दी है, ताकि कोई आ जाए तो एक खाट भी होनी चाहिए बाहर वाले कमरे में। ये मेरा गेस्ट रूम है। चलो जी, अभी ये भी हो चुका है। तो ये मैंने रात को पानी की बोतल रखते, ताकि उठ के बार बार बाहर ना जाना पड़े, यहीं पी लेते, बच्चे मांगते हैं, हमको भी प्यास लग जाती है। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू सारे में। गंदा ज़्यादा होता नहीं है मेरा घर, कमरे तो मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, पर झाड़ू तो लगानी है, कुछ कूड़ा वगैरह नहीं निकलता है। सिर्फ मेरे चौक में ही गंदा होता है, कमरे मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते, क्योंकि चौक में मेरा दूध वगैरह का काम है। तो बाहर कोई आ गया था तो मैं उससे बात करने लग गई थी, पर्दा कर लिया था। तो हमारे यहाँ पे चलता है जी पर्दा। तो ये मैं बात बोल रही थी कि हमारा चौक ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि हम जो है ना दूध हारे में गर्म करते, तो ऊपर से राख वगैरह आ जाती है, काला काली जो है ये राख ही है। तो इसलिए हमारा चौक ही ज़्यादा गंदा होता है, हमारे कमरे वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं होते, फटाफट से काम हो जाता है। तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और ये आ गई मेरी बेटी मंदिर में से, कह रही है मम्मी जल पी लो। तो मंदिर में से शिवलिंग का जल लाई है, तो सबको पिलाती है, घर में जो भी है तो अपनी लुटिया भर के लाती है। तो मेरे चौक में ऊपर झाड़ू लग रही है, ये बाहर की साइड आ गई है, मैं झाड़ू लगाती थोड़ी मैंने यहाँ पे वीडियो कर रखी है फास्ट। तो गली में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह लगा देते हैं तो दोपहर तक, शाम तक गली साफ़ रहती है। किसी का कूड़ा वगैरह उतरता है तो गंदी हो जाती है, वरना गली साफ़ ही रहती है। मेरी यही दो चीज़ें गंदी होती हैं, ये वाला चौक मेरा और ऊपर वाला चौक, यही दो चीज़ें गंदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ से मेन रास्ता हो गया अंदर आने का, तो यहाँ से इसलिए गंदा होता है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने
अब मैं निकाल लेती हूँ कूलर से पानी। मुझे कल कूलर से पानी निकालना था, लेकिन मैंने कल नहीं निकाला क्योंकि कूलर की पानी की मोटर थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो पूरा भर रहा था। फिर मैंने नहीं निकाला, फिर मैंने छोड़ दिया। वो ठीक कर दी थी इन्होंने। फिर रात भर चला के मैंने सोचा कि आज मैं पानी निकाल देती हूँ। फिर मैं 3-4 दिन में कूलर का पानी चेंज कर देती हूँ। मैं हफ्ता भर पानी नहीं रोकती हूँ, मैं सिर्फ 3 या 4 दिन लगाती हूँ, मैं पानी चेंज कर देती हूँ। क्योंकि फिर ना स्मेल सी आने लग जाती है पानी में से, कूलर के में से। और फिर डेंगू का भी डर है भाई, मच्छरों का भी डर रहता है। इस हालत में काम करना बड़ा मुश्किल है भाई, क्या करें। तो जी कूलर में से पानी निकाल लिया। बाकी मैंने सारे घर में पहले ही पोछा लगा दिया था। बस ये वाला मैं कूलर में पानी डालने के लिए मैंने छोड़ा था, क्योंकि पानी नीचे गिरता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ पोछा फटाफट। मैंने ऊपर पोछा लगा दिया था पहले ही। तो मैं यहाँ पे थक गई थी, तो थोड़ा खड़ी हो गई। ऐसे में लगता है बस कोई हेल्प कर दे, पर हेल्प किससे मांगे, अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पोछा। बाहर लगा दूँगी फटाफट से, तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा फिर कंप्लीट। फिर मैं नहाती हूँ झाड़ू पोछे के बाद ही। मैं उससे पहले नहीं नहाती हूँ। उससे पहले नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ। मैं पोछा है खड़ा, मैं उससे नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा के। पोछा वोछा लगाने के बाद नहा लिया, मैं सिर धो लिया है। तो जी आपको वीडियो कैसा लगा? अब हम नहा धो के खाना बनाएंगे, खाना यही ना बनाएंगे फिर खाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो ज्वाइन भी कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब दूसरा ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग थोड़ा लेट डालती हूँ, और थोड़ा मैं कर लेती हूँ मेकअप सेकअप यहाँ पे, कि थोड़ा ही करती हूँ मैं, कोई क्रीम वगैरह मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर धोया था, तो मैंने सर पोंछ पाछ के यहाँ पे चुन्नी ओढ़ लिए, क्लेचर ऐसे ही लगा लिया है। तो हम करते हैं आपको बाय और राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।